आज हमारा हिंदुस्तान शूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत्य के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसे ही एक करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शिक्षाप्रद है, जिसे भजनों की माला में श्री जयशंकर चौधरी जी ने पिरोया है और गणेश चौरसिया ने स्वरों से सजाया है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई, किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की शादी भी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से जन्माष्टमी का दिन आया। दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू को बोली, बेटा मेरे लल्ले को दूध से स्नान करा दो और माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन घिसकर चंदन का लेप लगा दो, और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट सा लगने लगा, किंतु माँ की तबीयत खराब देखकर वे बेमन से काम में लग गए। मूर्ति के कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल कमरे में माँ लेटी थी, उसके कलेजे को धक्का सा लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली, के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है। पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल थी, बेटे बहू भी पागल हो गए। माँ के कहने में आकर डॉक्टर को बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहाँ से लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। कहती है मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह जब मैंने मूर्ति को कपड़े बदलने के लिए उठाया तो मूर्ति हाथ से छूट गई और माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लाने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा, उसने बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारे माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वो वहम निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से अच्छा है तू इसकी बात मान ले, और यही बगल में डॉक्टर रहता है, तू जाकर डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पे दे दे, क्योंकि तेरी माँ तुम्हारी बात नहीं मानेगी परंतु डॉक्टर उसे समझाएगा तो वो उसकी बात मान जाएगी। घर का झगड़ा भी खत्म और माताजी का वहम भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई। डॉक्टर के पास गया, फीस पहले ही निकाल के दे दी और वो सारी बात डॉक्टर को बताई जो पड़ोसियों को बताई थी। डॉक्टर को बात समझ में आ गई, फीस पहले ही मिल गई थी। डॉक्टर तुरंत तैयार हो गया। डॉक्टर घर पर आया और उस मूर्ति को दूर से, डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, डॉक्टर क्या उम्र हो गई तेरी? डॉक्टर सुनकर हक्का बक्का हो गया, बोला माई 65 साल। माँ बोली, डॉक्टर तूने जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिए। तूने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये पीतल की मूर्ति है, कम से कम चेकिंग तो करता। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने कहा, ले माई, तेरा वहम निकाल देता हूँ। उसने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा, बोल माई, क्या है? कुछ नहीं। उसने मूर्ति के सीने पे हाथ रखा, बोल माई, क्या है? कुछ नहीं। उसने मूर्ति की नब्ज पकड़ी और बोला, बोल माई, क्या है? कुछ नहीं। तब बुढ़िया माई बोली, प्यार से देख डॉक्टर, मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है। हो सकता है मेरे लल्ले का नब्ज धीरे धीरे चल रही हो, सीना धीरे से धड़कता हो, तू हाथ से नहीं पकड़ रहा है। माँ की ममता है, नहीं मानती। तू मेरा वहम निकालने के लिए एक काम कर दे, अपनी बक्सा में रखा एक मशीन जो कान में लगा करके छाती में लगाते हैं। बुढ़िया माई को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं पता था। तब माई ने कहा, वो मशीन धीरे से धड़कने वाली धड़कन को भी पकड़ लेती है। एक बार उस मशीन से चेकिंग कर ले, मेरा वहम भी निकल जाएगा। डॉक्टर ने फीस ली थी, उसका फर्ज बनता था कि जैसे घर वाले बोले उसकी बात माने। चेकिंग तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बेमन से स्टेथोस्कोप निकाला, अपने दोनों कान में लगाकर गोल चक्कर मूर्ति के सीने पर रख दिया। आगे क्या हुआ सुनिए। मुझे तो वहम नहीं, उसने सैकड़ों बार चेकिंग की, धड़कन चल रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप अपने कान से निकाला और पसीने से लथपथ जमीन पर बैठ गया। बुढ़िया माई ने पूछा, डॉक्टर कुछ समझ में आया? मेरे लल्ला को क्या हुआ? अब वो ठीक है? डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत बटोर कर कहा, मैया मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ। मैया मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। जो कन्हैया के दिल की धड़कन सुन ले उसकी आत्मा में तो ज्ञान हो ही जाता है। डॉक्टर को भी ज्ञान हो गया था। माँ ये मत सोचना कि मूर्ति तेरे बहू बेटे के हाथों से गिर गई। बेटे बहू को दोष नहीं देना, उन्हें नहीं डांटना। माँ तेरा लल्ला कैसे गिरा डॉक्टर जान गया है। मेरी बक्सा में ऐसी कोई दवा नहीं है जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो।
डॉक्टर को आत्मा में ज्ञान होने से उसने बड़ी भक्तिपूर्ण और भावनापूर्ण बात माँ को बताई कि माँ, इसकी एक ही दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं, माँ वो सिर्फ तेरे पास है। डॉक्टर इतना कहकर उठा, ब्रीफकेस वहीं छोड़ी, स्टेथोस्कोप वहीं पड़ा रहा, जो फीस पहले से ही लेकर जेब में डाली थी निकाल कर गद्दे पर पटक दिया और जाने लगा। बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है? कम से कम अपनी बक्सा तो लेते जा। डॉक्टर पलट कर बोला, माई अब इस सामान की मुझको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मेरे लिए बेकार है। और डॉक्टर आंख में आंसू भरकर बोला, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। बुला कर तुमने मुझको और इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।